सामवेद से संबंधित छंदोपनिषद के चौथे अध्याय के चौथे खंड से 10वें खंड तक जाबाल और सत्यकाम के बीच की वार्ता हम बता रहे थे। उसमें आगे का बात यह है कि वृषभ ने ब्रह्म का एक पाद बताया। पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाएं ब्रह्म की प्रकाशमान चार कलाएं हैं, यह भी बताया। और सत्यकाम से कहा कि इसके जो उपासक हैं वे लोक में विख्यात होते हैं और इसके बाद मृत्यु के बाद उनका प्रकाश लोकों में प्राप्त हो जाता है। दूसरा पाद तुम्हें अग्नि बताएंगे। अब मार्ग में आगे अग्नि मिलती है। अग्नि ने सत्यकाम को ब्रह्म का दूसरा पाद बताया। ब्रह्म का दूसरा पाद जो है वह अनंत ब्रह्म है। आंतरिक स्वर्ग एवं समुद्र ये उसकी चार दिशाएं हैं, कलाएं हैं। अग्नि ने कहा कि तीसरा पाद तुम्हें हंस बताएगा। अब जब आगे चले तो संध्या के समय एक हंस आया और हंस ने कहा कि अग्नि सूर्य चंद्र तथा विद्युत की कलाएं ब्रह्म का ज्योतिर्मान पाद है। इसका सही ज्ञान लेकर इनकी उपास करने वाला इस लोक में तो प्रकाशमान होता है, मृत्यु के बाद उसे अन्य लोकों की प्राप्ति हो जाती है। हंस ने आगे कहा कि 14 पाद उसे मधु नामक जल पक्षी बताएगा। अगले दिन वह चला, संध्या काल में पूर्व में होकर बैठा। तब मधु पक्षी ने आकर कहा, प्राण चक्षुछोत एवं मन रूपी कहलाने वाले ब्रह्म का जो है यह आयतन नामक पाद है। इस आयतन पाद की उपासना करने वाला मृत्यु के बाद अस्त्रयुक्त लोक प्राप्त आता है। अब सत्यकाम आचार्य गौतम के पास पहुंचा। देखते ही गौतम ने कहा कि सौम्य तुम ब्रह्मवेत्ता जैसे दिखते हो, तुम्हें ब्रह्म उपदेश किसने दिया? सत्यकाम बोला, मुझे मनुष्यतर प्राणों ने उपदेश दिया है। आप भी देख, क्योंकि मैंने सुना है आचार्य प्रश्न ज्ञान ही श्रेष्ठ होता है, आचार्य के द्वारा प्रदत्त ज्ञान ही श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार आचार्य ने उसे 16 कला वाली विद्या का पूर्ण उपदेश दिया।